धर्म का चोला ओढ़कर सबसे बड़ा अधर्म। 100 से ज्यादा महिलाएं हुई ठेले वाले की ठरक का शिकार। जादू टोना और तंत्र मंत्र की आड़ में लूट ली अस्मिता। जलेबी व्यापारी से जलेबी बाबा तक हवस और हैवानियत भरे सफर का जेल में अंत। पहले अपने तंत्र मंत्र के जाल में फंसाना, फिर झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं के साथ घिनौना काम, और अंत में दुष्कर्म करने का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग। ये महज उसका पेशा ही नहीं बल्कि पाखंड के नाम पर उसे हवस का नशा चढ़ गया था। उसके इस घिनौने कृत्य का शिकार एक दो नहीं बल्कि 120 महिलाएं हुई। सबके साथ उसने एक ही पैटर्न अपनाया, जिसे अब अदालत ने उसके गुनाहों की सजा देते हुए जेल की 4 दीवारी के भीतर भेज दिया है। हवस और हैवानियत की हदों को पार कर देने वाली ये कहानी पंजाब के मानसा जिले की है। 20 साल पहले पंजाब के मानसा जिले का रहने वाला अमरवीर, जो महज जलेबी का ठेला लगाया करता था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते उसे प्रसिद्धि मिल गई और पाखंड की आड़ में उसने हवस और हैवानियत की ऐसी काली कहानी लिखी जिसके हर पन्ने दागदार हैं। महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने का आरोप, महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप, जलेबी की रेडी लगाने वाला एक शख्स कैसे एक जाना माना नाम बन गया, पाखंड के धंधे में उतरा एक बाबा कैसे 120 महिलाओं के अस्मिता के साथ खेलता रहा। इस कहानी में जलेबी बाबा की क्राइम कुंडली। हरियाणा का एक जिला फतेहाबाद और फतेहाबाद की नेहरू मार्केट। 20 साल पहले इसी नेहरू मार्केट में पंजाब के मानसा जिले का रहने वाला अमरवीर जलेबी का ठेला लगाया करता था। 10 साल तक उसकी दुकान अच्छी खासी चलती रही और धंधा बढ़ता गया, लेकिन इसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। घर में 4 लड़कियां और 2 बच्चों की जिम्मेदारी अमरवीर के कंधों पर आई तो धंधा धीमा हो गया। बीवी का गुजर जाना और धंधे का बंद हो जाना अब अमरवीर के सामने सिर्फ अंधेरा था। तभी उसकी जिंदगी में उजाले की मशाल लेकर एक तांत्रिक आया। उसने अमरवीर को तंत्र विद्या के बारे में बताया। इसी दौरान अमरवीर टोहाना से 2 साल के लिए गायब हो गया और वापस लौटा तो उसने टोहाना में ही अपना एक मकान बनाया और घर में ही बाबा बालकनाथ के नाम से मंदिर भी बनवाई। यहीं से उसके तंत्र मंत्र और पाखंड की दुकान खुल गई। देखते ही देखते अमरवीर अपना नाम बदलकर अमरपुरी रख लिया। अब जलेबी का व्यापार करने वाला जलेबी बाबा बन चुका था और तंत्र मंत्र के सहारे लोगों के दुख और कष्ट को हरने का कारोबार खोल चुका था। कारोबार ऐसा कि कुछ ही दिनों में उसके घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। यहीं पर जलेबी बाबा इलाज के नाम पर महिलाओं को पहले नशीली दवाई खिलाता, उनके साथ घिनौना काम कर उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। अंधविश्वास में डूबे लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि दरअसल जो बाबा कष्ट हर रहा है, पर्दे के पीछे वो सबसे बड़ा खलनायक है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम की मियाद ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। बाबा के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उसके घिनौने काम का वीडियो वायरल हो गया। एक मुखबिर जिसने पुलिस को मोबाइल पर जलेबी बाबा के घूमते हुए वीडियो दिखाया। 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने बाबा को पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 इसी तरह के वीडियो का जखीरा मिला, जिसमें बाबा महिलाओं के साथ महापाप कर रहा था। अब पुलिस ने बाबा से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। बाबा ने बताया कि वो महिलाओं को नशे की गोली खिलाता था, उनके साथ घिनौने कृत्य करता था और महिलाओं से पैसे ऐंठता था। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थीं। 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत के आधार पर जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना में आईपीसी की धारा 376, 328 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने बाबा के ठिकानों पर छापा मारा, जहां नशे की गोलियां, बीसीआर सहित तमाम चीजें बरामद की गईं। जलेबी बाबा का मामला कोर्ट पहुंचा तो 6 पीड़िताओं ने कोर्ट पहुंचकर उसकी करतूतों का पर्दाफाश किया।
बाद में 3 और पीड़िताओं के बयान के आधार पर 10 जनवरी को फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 120 महिलाओं की अस्मिता का कातिल बाबा को कोर्ट ने 14 साल की कैद व मशक्कत और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 376 में 7 साल, पॉक्सो एक्ट में 14 साल और 67C में 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि आर्म्स एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। भारत में पाखंड की ऐसी दुकानें सालों से चलती आ रही हैं। तंत्र मंत्र की दुकान खोलकर धर्म का चोला ओढ़े ऐसे ही ढोंगियों की काली करतूतों का शिकार भोले भाले लोग बन जाते हैं। इसके बावजूद भी पाखंड की आड़ में पब्लिक हर बार शिकार होती रही।